तो 3000 से ज़्यादा गाने मैं लिख चुका हूँ। पहला ही गाना मैंने लिखा था गल सुण वे सजन दिया कंगना, स्टार्ट था मेरा और नसीबों का। जदों इश्क दा बल सानू आया सजन परदेसी हो गया। बड़े बड़े गाने आ भरोसिया ना कर मेरी जान सजना, मिलदी है मज़ा इको वार जिंदगी, अल्लाह उत्ते डोरियां पैंदी बरसात पे, नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल। फिर एक गाना मेरा इंडिया में सुखविंदर सिंह ने गाया, फिल्म का नाम था इश्क बेपरवाह। वो लोग जो सुनते हैं उनको हम फॉलो करते हैं कि ये क्या पसंद करते हैं। किसी में नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी बंदे ने लिख दिया एक गाना, वो मंजी पे डांग फेरदा, वो मेरे खाते पड़ गया। आप पे क्यों लोग जल्दी से इल्जाम लगा देते हैं कि बाजवा साहब नेगेटिव गाने इस तरह के लिखते हैं? असल में उसकी वजह लिखे हैं मैंने भी ऐसे, लेकिन टू मच नहीं। कितने को लिखे हैं, अंदाजन कितने को लिखे हैं? सैकड़ों के हिसाब से। मेरा एक गाना था कि जरा थोड़ा जना पीछे पीछे हट सजना, क्यों मारी गई है तेरी मत सजना, मां मेरी ने गुत मेरी पुट छड्डनी, जे लाचे नूं पै के वट सजना। या मेरा था इन्ना नेड़े ना हो दिलदार वे, कल्ले सौण लग्या तकलीफ। ये टू मच नहीं है। नसीबो और मैं फिल्म इंडस्ट्री में इकट्ठे एंटर हुए हैं और हर किसी के ज़हन में यही है कि सिर्फ बाजवा लिखता है और नसीबो गाती है, बस। कौन सी ऐसी गुलकारा थी कि जिसको जो आपकी शायरी को जब गाती है तो आप समझते हैं कि वो इंसाफ कर रही है उसके साथ? वो तो फिर आ जाके फिर नसीबो ही है। सीमा ने किया है, शमा ने किया है, सना ने किया है, रेशम ने किया है, नरगिस ने किया है, तकरीबन जितनी वक्त की हो सब ने किया मेरे गाने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ नगमा निगार, जिन्होंने तकरीबन 3000 से जायद गाने अपने कलम से तहरीर किए। बहुत सी जो मुल्क की नामवर गुलकाराएँ हैं, इनके लिखे हुए गीत गाकर हिट हुई, जिनमें सायरा नसीम, अजरा जहाँ, नसीबो लाल और इसके साथ साथ हुमैरा चन्ना शामिल है। इनसे गुफ्तगू करते हैं अल्ताफ बाजवा साहब से और जानते हैं कि कैसा उनका ये सफर रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, तादाद तो मैंने एक अंदाजे के मुताबिक बताई है, आपको कुछ याद होगा कितना लिख चुके हैं? तो जितनी आपने कही है ये बिल्कुल ठीक है। तो 3000 से ज़्यादा गाने मैं लिख चुका हूँ। फनी सफर का आगाज कैसे हुआ? आगाज़ मैं तो एक गवर्नमेंट कंट्रैक्टर था, ठेकेदारी करता था, लेकिन मुझे शौक था लिखने का। एक तो दोस्त मेरे मिले, उन्होंने मुझसे कुछ मेरा कलाम सुना, मैं कहा भाई साहब आप फिल्म के लिए क्यों नहीं लिखते? तो वो मुझे इधर स्टूडियो ले आया। पहला ही गाना मैंने लिखा था गल सुण वे सजन दिया कंगना, जो अजरा जाने का बहुत सुपर डुपर हिट हुआ। फिर उसके बाद मुझे एक सोलो फिल्म मिल गई यार चन्न वर्गा, वो उसके मौसीकार थे वजाद अतरे साहब, उसमें नसीबो लाल, स्टार्ट था मेरा और नसीबों का। जदों इश्क दा बल सानू आया सजन परदेसी हो गया। फिर वो था वे मैं गिण गिण तारे रातां कटी, उसके फिल्म के सारे गाने हिट हुए। फिर आगे मुझे ताहू साहब के साथ मौका मिल गया। फिर ताहू साहब के साथ मेरे बड़े बड़े गाने आ भरोसिया ना कर मेरी जान सजना, मिलदी है मज़ा इको वार जिंदगी, अल्लाह उत्ते डोरियां पैंदी बरसात पे, सोहनी अखां वाले रह गई तेरे ते। फिर एक दो कंपनियों ने मुझे कहा कि अकरम रई और नसीबों का कोई हमें ड्यूट बना के दो, वो मैंने लिखा, वो बड़ा हिट हुआ। नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल। फिर एक गाना मेरा इंडिया में सुखविंदर सिंह ने गाया, फिल्म का नाम था इश्क बेपरवाह, और वो सारा ही गाना इश्क की बेपरवाही पे था। वो बहुत सुपर हिट हुआ, लोगों ने बहुत सुना। सर, क्या वजह है कि आपने इतने ज़्यादा गाने लिखे हैं? एक तरफ है एलीट क्लास के लिए म्यूज़िक, हिप हॉप है, फास्ट म्यूज़िक है और इस तरह का, दूसरी तरफ आप आम आवाम की नब्ज़ पर हाथ रखते हैं और वो गाना हिट हो जाता है। क्या सोच कर लिखते हैं? ये तो हमारा जो पंजाब है ना, जो पंजाब का कल्चर है, वो लोग जो सुनते हैं उनको हम फॉलो करते हैं कि ये क्या पसंद करते हैं। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने फिल्म के लिखे हैं तो वो भी मेरे गाने लोगों ने सुने हैं। अगर प्राइवेट को एल्बम मैंने किसी कंपनी के लिए किया तो वो भी लोगों ने सुने हैं। तो बाकी आपने आगे जाके सवाल करना है, मुझे पता है। नहीं, वो मुझे ही करने दें तो ज़्यादा बेहतर है। वो मुझे ही करने दें तो बेहतर है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कुछ लोगों का जो मौसीकी के दिलदादा अफराद हैं, जो मौसीकी का शगफ़ रखते हैं, उनका आप पर इल्ज़ाम है, मेरी तरफ से नहीं, उनका आप पर इल्ज़ाम है कि अल्ताफ़ बाजवा साहब जहाँ इतनी अच्छी मौसीकी देते हैं सुनने के लिए, ऐसे अच्छे-अच्छे नगमे लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, वहीं उनका इल्ज़ाम है कि कुछ ऐसे भी गाने हैं कि जो बंदा फ़ैमिली के साथ बैठ के नहीं सुन सकता। तो आप उनको क्या जवाब देंगे? वो एक ये जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ना, इसमें तकरीबन वक्त चेंज होता रहता है। और एक वक्त ऐसा आया कि किसी में नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी बंदे ने लिख दिया एक गाना, वो
मंजी पे डांग फेरता, वो मेरे खाते पड़ गया। लेकिन यानी वो आपका गाना नहीं था, नहीं, ये मेरा क्लियर कर दें। मैं बड़ी दफ़ा क्लियर कर चुका, बड़ी दफ़ा क्लियर कर चुका। लेकिन उसके बाद ये अभी 3-4 साल पहले मैंने गुलाब, एक नई सिंगर आई है, उसको एक हमद मैंने दी। आज वो 4 करोड़ 54 लाख व्यू हो गए हैं उसके। पत्थर दे विच रोज़ी कीड़े नूं पचांदा है, कल्ला हो के वेखो सारे जग नूं खवांदा है, दुश्मनां नूं दिंदा है, प्यारिਆਂ नूं दिंदा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ है। आखिर तो ये चीज़ें भी तो मैंने लिखी। अभी ये नसीबो मुझे कह रहे थे ये रमज़ान का मैंने कोई नात, अभी मैंने उसको एक 27 लिख के दी है, अंदर अभी लिख के दी है कि कलमा मोहम्मद का ईमान का हिस्सा है, हर बात मोहम्मद की कुरान का हिस्सा है। और ये अभी लिख के दी है। दोस्त यहाँ एक और लिख के दी है, पंजाबी है वो। इश्क दी नमाज दे सजदे जुदा ने, इश्क दी नमाज दे सजदे जुदा ने, किसे किसे मथे विच रखे ने खुदा ने। बस ये भी तो मैं ही लिखता हूँ। गानों की तादाद तो तकरीबन 3000 से ज़ायद है आपने बताई। हम्द और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी कितनी तादाद हो चुकी है अब तक? ये भी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा। ये अभी सैकड़ों की तादाद में है। सैकड़ों में है। ये अभी मुहर्रम में, मुहर्रम कह रहा हूँ, रमज़ान में मैंने कम से कम 15-20 नाते रिकॉर्ड की हैं जो ऑन एयर हो गई हैं। फिर ये गुलाब की काफ़ी है जो मिलियन में है, वो हज़ारों में भी नहीं, मिलियन में चली गई हैं जो नाते मैंने। बाजवा साहब, कितना अरसा हो गया है फ़न मौसीकी के साथ मुंसलिक हुए? ये तकरीबन 28-30 साल तो हो गए हैं मुझे। 30 साल के दौरान कभी कोई ऐसा वक्त आया कि किसी फिल्म डायरेक्टर ने चैलेंजिंग के तौर पर दे दिए होंगे, ये गाने आपने इस तरह के मुझे चाहिए कहानी की मुनासबत से, और फिर वो जब आप लिख रहे हो तो एक दफ़ा तज़ब्ज़ब का शिकार हो गए हों? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रोज़ाना सुबह उठ के नफल 4 पढ़ता, शुक्राने के कि या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, मुझे इस काबिल तूने किया। मैं तो कुछ भी, मुझे ख़ासकर ये जो काम है ना, ये तो अल्लाह की देन है। ये अगर कोई शायर कह रहा कि मैं, वो नहीं है, मैं नहीं इसमें चलती किसी वक्त भी दिमाग। लेकिन इसमें कुर्बान है, शायरी में दो किस्म की शायरी होती है, एक आमद होती है, एक अवुर्द होती है। आमद होती है मतलब मैं दिल करे ये सीढ़ियाँ नीचे जा रहा हूँ तो मुझे कोई लाइन ऐसी आ गई, वो आमद है। अवुर्द वो है कि जब मैं किसी के साथ बैठ के मुझे को बताता है ये सिचुएशन है, वो लिखना होता है। ये मुझ पे अल्लाह का इतना करम है कि दोनों चीज़ों मेरे दोनों चीज़ों पे मैं लिखता हूँ, दोनों ही है। मतलब ਜਦੋਂ इश्क दा वल सानू आया, सजना परदेसी हो गया, ये मुझे आमद है। मिलदी है माया इको वार जिंदगी, साढ़े नाल हंस के गुजार जिंदगी, ये आमद है। एवें रुस्या ना कर मेरी जान से, ये ताफ़ साहब ने मुझे एक वो तर्ज देते हैं, मीटर देते हैं ना हारमोनियम पे, मौसीकार अपना मीटर देता है, इस पे लिखो। ये मेरा अवुर्द है, तो मैंने बैठ के मीटर सुन के लिखा है, मेरे रुस्या ना कर। तो ये दोनों चीज़ें हैं। बहुत सी गुलकाराओं के लिए आपने गाने लिखे और वो हिट हो गए और वो रातों रात स्टार भी बन गई। तो कौन सी ऐसी गुलकारा थी कि जिसको, जो आपकी शायरी को जब गाती है तो आप समझते हैं कि वो इंसाफ कर रही है उसके साथ? वो तो फिर आ जाके फिर नसीब ही है जो गाने कुछ सितारा भी होता है ऐसा कि बंदे के साथ मिल जाता है। वो हमारा मेरा नसीबों का और ताफ़ साहब का सितारा ऐसा कि हम जो जितने भी गाने बनाए हैं हमारे सुपर डुपर हिट गए हैं। गीतों पर परफॉर्मेंस जो होती है वो बड़ा मानी रखती है, क्योंकि उसने अमर कर देना होता है गीत को, जो परफॉर्मेंस होती है। तो वो कौन सी ऐसी हीरोइन है कि जिस पर आपका गीत फिल्माया गया हो और उसके बाद आपने कहा हो कि इससे ज़्यादा अच्छा कोई और कर ही नहीं सकता? ये जो गाना है ना, इसके 4 स्टेप होते हैं। पहले तो शायर अच्छा गाना लिखे, फिर मौसीकार उसकी ट्यून अच्छी बनाए, 2 चीज़ों की। तीसरी आ गई वो सिंगर, मेल है या फीमेल, सिंगर उसको कैसे निभाता है, कितना अच्छा करता है। चौथा वो फिर आ जाता है आगे, हीरोइन कौन है, कौन इसको किस पे ये पिक्चराइज हो रहा है, तो वो भी तो वैसी होनी चाहिए वो जो इसको निभा सके। आपके गीतों पर कौन अच्छा परफॉर्म करती है? वो तो मेरे तो सारे किया है, रीमा ने किया है, साइमा ने किया है, सना ने किया है, रेशम ने किया है, नरगिस ने किया है, तकरीबन जितनी वक्त की हो सब ने किया मेरे गाने। बाजवा साहब, कौन सा ऐसा लम्हा था या कौन सा ऐसा गीत था जो लिखकर आपको बाद में हुआ हो कि ये मुझे नहीं लिखना चाहिए था, ये मैंने क्यों लिखा? बाद में अफसोस हुआ, वक्ती शोहरत भी मिल गई हो, पैसे भी मिल गए हो, सब कुछ, लेकिन बाद में इंसान के आता है ज़मीर में कि नहीं, ये मुझे गाना नहीं करना चाहिए था, खा कुछ भी हो जाता। ऐसा तो मेरा तो ऐसा कोई गाना नहीं है।
वो एक ही था जो मेरे खाते में पड़ गया था, वो आपको बता बैठा हूँ। अगर मैं वो लिखता तो शायद मैं बाद में पछताता भी, ये मुझे नहीं लिखना चाहिए था, वो मेरा है ही नहीं। आप पे क्यों लोग जल्दी से इल्ज़ाम लगा देते हैं कि असल बाजवा साहब असल नेगेटिव गाने इस तरह के लिखते हैं? नहीं, असल में उसकी वजह लिखे हैं मैंने भी ऐसे, लेकिन टू मच नहीं, टू मच कितने को नहीं, लिखे हैं? अंदाज़न कितने को लिखे हैं? सैकड़ों के हिसाब से। बस मैं बता देता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा एक गाना था कि ज़रा थोड़ा जना पीछे-पीछे हट सज्जणा, क्यों मारी गई है तेरी मत सज्जणा, मां मेरी ने गुੱਤ ਮੇਰੀ ਪੁੱਟ ਛੱਡਣੀ, ਜੇ ਲਾਚੇ ਨੂੰ ਪੈ ਕੇ ਵੱਟ ਸੱਜਣਾ। या मेरा था इन्ना नेड़े ना हो दिलदार वे, कल्ले सौन लगे तकलीफ। ये टू मच नहीं है, हाँ, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है, सही है। ठीक है? लिखे हैं मैंने, वो तो बहुत लोगों ने सुने भी हैं, सुपर हिट भी हुए हैं, सुने भी हैं। सुपर हिट तो हुए हैं। तो कब दूसरी जो बात मैं कह रहा था कि वो ये थी कि तकरीबन नसीबो और मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में इकट्ठे एंटर हुए हैं, और हर किसी के ज़हन में यही है कि सिर्फ़ बाजवा लिखता है और नसीबो गाती है, बस। बाकी कोई किसी शायर का किसी को पता ही नहीं है कि सईद गिलानी साहब ने भी लिखे, ख्वाजा परवेज़ साहब ने भी लिखे, और भी शायरों ने लिखे इसके लिए, नसीबों के लिए, उनके गाने भी उसने गाए, लेकिन वो सारे ही मेरे खाते पड़ गए। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को, देखने वालों को, सुनने वालों को जो आपकी शायरी के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं? मेरा तो पैगाम तो ये है कि जो था ना पहले वो ट्रेंड एक शुरू हुआ था, वो ऐसे मुजरा ही मुजरा पर, वो अब ख़त्म हो चुका है। अब फ़िल्में भी नई जो आ रही हैं वो अच्छी बन रही है, एक तो वो ये जो सैनमे सनी स्टार उनके लिए बन रही हैं, और उसमें वो भी नहीं है जिनसे हम इंडस्ट्री के बंदे, हमें भी नफ़रत है कि वो कत्लो गारत, वो ओए जेलरा, ओए डिप्टिया, ये चीज़ें ये ख़त्म हो गई हैं अब। अब आगे नई फ़िल्में शुरू हो गई हैं, जैसे ये फ़िल्म आज जहाँ हम इकट्ठे हुए, लाहौर कलंदर, इसके आपने दोनों गाने सुने हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, अच्छे बने हैं, अच्छी फ़िल्म बनेगी। एक फ़िल्म मैं बहुत बड़ी कर रहा हूँ, करतारपुर, जो इंटरनेशनल है, यहाँ ही सारी कास्ट, सारा शायर, मौसीक़ार यहाँ के ही है, लेकिन वो बहुत बड़ी फ़िल्म बन रही है। तो ऐसे प्रोड्यूसर आएँ, डायरेक्टर हैं जो अच्छी फ़िल्में बनाएँगे, तो मेरा ख़्याल है हमारे जो लोग देख रहे हैं, वह ज़रूर देखें, और वो चाहते हैं कि हमें कोई अच्छी चीज़ दो, हम देखें। काफ़ी अरसा गुज़र गया, कोई अच्छी चीज़ नहीं मिल रही अवाम को। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। जी नाज़रीन, आपने अल्ताफ़ बाजवा साहब की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने बड़ी सख्ती के साथ इस बात की तरदीद की कि जो बेहुदा शायरी पर मबनी गाने उनके नाम के साथ मंसूब कर दिए जाते हैं, उनके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं और ना ही उन्होंने तहरीर किए हैं। उम्मीद है आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे कुर्बान प्रिंस को दीजिए अल्ताफ़ बाजवा साहब के साथ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।